अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जी ओजरी को साफ़ करने का और इसकी स्मेल ख़त्म करने का मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी, जिससे माशाल्लाह से हमारी ये ओजरी की रेसिपी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी और माशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़ायकेदार होगी। तो जी पहले हम इसको अच्छे से गर्म पानी में इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, हम फिर इसको सिरके में डीप करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो जी मैंने अभी इसको अच्छे से पहले मैंने इसको कटिंग कर लिया इसकी, ये देखिए जी माशाल्लाह। फिर मैंने इसे गर्म पानी से धोया है, साफ़ करके 3-4 मरतबा मैंने इसमें से पानी निकाला है। इसका जो रेत होता है ना वो अच्छी तरह फिर निकल जाता है। तो पानी मैंने अच्छे से ऊपर तक कैसे कर दिया था ताकि ये डीप हो जाए बिल्कुल से, और जो इसके अंदर रेत होता है वो निकल जाए। तो माशाल्लाह अब इसको मैं धोऊँगी आटे के साथ। एक बार हम इसे आटे के साथ धो लेते हैं, ऐसे ऐसे लगा लेंगे। तो आटे के बाद फिर मैं इसको सिरके के साथ भी धोऊँगी। देखिए इससे जो होती है ना इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हमने फिर इसको अच्छे से ऐसे मैश करना है। हमने आटा इसमें अच्छे से लगाना है कि ये इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप इसको इतनी अच्छी तरह से मसलेंगे और मसल के धोएंगे, जो स्मेल होगी आती ना होगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि आटा इसमें अच्छे से मैश हो जाए। तो इसको आटे को लगे हुए को 5 मिनट हो गए हैं। तो जी अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कैसे बिल्कुल साफ़ हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसे सिरके के साथ धोऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह मैं इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कैसे साफ़ सुथरी बिल्कुल वाइट हो गई है, नज़र आ रही होगी आपको। तो इसके साथ ही मैं अब इसमें डालूँगी सिरका। ये देखिए जी एक बार हम सिरके से इसको अच्छे से वॉश करेंगे। मक्खियों का मौसम है, मक्खियाँ ऊपर गिरती हैं ऐसे। वैसे ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गई है, लेकिन फिर भी हमने इसको ना अदरक लहसुन डाल के ना हमने इसको बॉईल भी करना है, फिर इसकी सही स्मेल जाएगी। ये देखिए साफ़ तो हो गई है बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल वाइट हो गई है। तो 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, छोड़ देंगे, सिरके को लगा हुआ रहने दें। तो आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है, तो माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो 5 मिनट हो गया सिरके को लगाए हुए। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये पानी ले लिया, इसमें मैंने बॉईल दिलवाया, इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन डाला है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर हम इसको एक बार अदरक लहसुन के पानी में बॉईल करेंगे। तो माशाल्लाह फिर हमारी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर हम इसे फिर दोबारा से वॉश करेंगे, फिर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। तो मैं आपको पूरी रेसिपी दूँगी, तो आप ज़रूर देखना। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे हमारी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे ऐसे ही। इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। ये देखिए जो इसका वाइट वाइट ये आ रहा है ना, ये झाग वगैरह, ये सारा हमने उतार देना है। ये देखिए अभी भी मैंने वेस्ट किया, तो आपने ये सारा उतार देना है। ये देखिए जैसे बिल्कुल हमें अच्छे से इसको पकाना है। तो माशाल्लाह ये हमारी बहुत ही अच्छी तैयार होगी, फिर स्मेल नहीं होगी इसमें। तो आपने बॉईल ज़रूर करनी है अदरक लहसुन डाल के। इधर गर्मी बहुत है, धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो माशाल्लाह इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। ये देखिए अदरक लहसुन के पानी से। तो मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो हमने सारे को इसको अच्छे से निकाल लेना। मैंने 3 बार बॉईल किया है। तो आपको अगर लगे कि आपकी एक ही दफ़ा में साफ़ होगी है तो ठीक है, वरना 3 बार करनी चाहिए, फिर अच्छे से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो जी आप मेरी
वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद मुझे प्यारा सा कमेंट्स करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर देना। माशाल्लाह से हमारी अच्छे से तैयार हो गया, तो अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। इसे हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। पहले हम अपनी ओजरी को डाल लेंगे, इसके साथ ही जो बाकी मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे इसमें। तो इसके साथ ही हम अपने प्याज कटिंग कर लेंगे। प्याज मैंने लिए हैं, इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ऐसे ही लहसुन। फिर मैंने ये बड़े साइज़ का प्याज लिया, एक लिया, 3 मैंने बड़े टमाटर लिया, अदरक लिया, अदरक को भी हम ऐसे ही डाल देंगे। तो ये माशाल्लाह मैंने मिर्चों की ऐसे कटिंग कर ली है, तो ऐसे हमारी मिर्चों का बहुत अच्छा जायका आता है। तो इसके साथ ही मैं इसमें मिर्चें ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैंने प्याज कटिंग कर लिया। जी देखिए, बिल्कुल बारीक नहीं किए, मैंने ऐसे ही कर दिया क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके साथ ही ये टमाटर है, ये मैं लास्ट में डालूँगी वरना इससे सख्त हो जाएगी, ये हम एंड में डालेंगे। तो इसके साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। पानी हम ज़्यादा रखेंगे ताकि अच्छे से हमारी पक जाए। अब इसके साथ ही मैं खुश्क मसाले डालूँगी। तो जी मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून रेड मिर्चें, 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया, हाफ से हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे घी। घी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा ऑयल डालना ऑयल डाल सकते हैं। तो जी ये माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से तैयार होगी। तो जी अब हम इसे 10 मिनट के लिए वेट कर देंगे। माशाल्लाह से हमारी अच्छी तरह से गल गई है। इसके साथ ही मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले थे, तो मैं इसमें साथ ही टमाटर डाल देती हूँ। ये जी हम टमाटर डाल देंगे इसमें। तो इसके साथ ही इसको थोड़ी देर के लिए हम इसमें चमचा हिलाते हैं अच्छे से। शाम का टाइम हो गया है, तो इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें ये गरम मसाला मैंने लिया कुछ। फिर इसको अच्छे से पकने देंगे। इसके साथ ही ये मैंने लिया गरम मसाला, ज़ीरा और सूखी मेथी, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें, तो हम ये डाल देंगे। तो अब इसको हम अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। अब हमने इसके अच्छे से फ्राई करना है इसको। हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए और ये टमाटर अच्छे से मैश हो जाए, ये पानी भी ख़त्म हो जाए इसका। इसके साथ ही हम ऐड करने काली मिर्च 1 टेबल स्पून, तो माशाल्लाह से ये हमारी रेसिपी अच्छे से तैयार है। तो जी आप मेरी वीडियो को, तो माशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे और प्यारा सा कमेंट्स कर दे। और जी हमें दुआ में याद रखना। ये रेसिपी बहुत आसान तरीके से मैंने बताई है। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।